एडिशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100K सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। तो मैंने इसके पहले के पार्ट 1 में आप लोगों को सिखाया है 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 3 एडिशन। तो एडिशन हम लोग किस तरह से करेंगे, फिर कौन से प्लेस पे उसे लिखना होता है तो आपका सम सही आएगा, पैटर्न क्या है, हॉरिजॉन्टली कैसे करते हैं, वर्टिकली कैसे करते हैं, ये सारा मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। और कुछ बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो आगे मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा, और साथ साथ जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ एडिशन विथ कैरीइंग ओवर। कैरीइंग ओवर करके एडिशन करना क्या होता है भाई, कहाँ से क्या कैरी करना होता है, अभी तो आप लोग समझ गए हैं एडिशन किसे कहते हैं। देना ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और आपने कमेंट किया है मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अभी कैरीइंग ओवर क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो तन्वी है 637 बीट्स, यानी क्या है उसके पास बीट्स, जैसे कि हम लोगों ने एक बटवा बनाया हुआ है 100 का, 1 2 3 4 5 6 यानी 600 हो गए। ये एक जो बटवा है वो 100 का है। फिर ये है 10 1 2 3 यानी 30, और यूनिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 637। फिर सानवी है 574 बीट, 1 2 3 4 5 500, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 70, और 1 2 3 4 यानी 4, तो 574 बीट्स हो गए, ठीक है। तो हाउ मेनी बीट्स डू द 2 गर्ल्स हैव ऑल टुगेदर, तो दोनों के पास मिलाकर कितने बीट्स हो जाते हैं। तो जब हम लोग ये अभी ये इसको मैं मेरे मेथड से सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने सिंपल सम्स किए, ठीक है। तो सिंपल सम्स में आप लोगों ने क्या क्या किया, ये देखो हम लोगों ने जो पिछली बार किए थे वो है मैंने आपको सिखाया हुआ था। और अभी ये जो सम नॉर्मल जो सम होते हैं 12 प्लस 12, तो 2 2 4 1 1 2, ऐसे हम लोगों ने अभी तक सम्स किए हैं। लेकिन अभी एक यूनिट नंबर सिंगल नंबर आपको देते हैं 6 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 10, करेक्ट। तो जो एक ही नंबर है इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर 10 लिखा, लेकिन कैरीइंग ओवर में अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ 16 प्लस 16, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हुआ 12, तो 12 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 1 और 2 12, तो ये यूनिट का जो 2 है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, और ये जो टेंस का 1 था ना वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया, और ये एडिशन का 1 और 1
2 3 ये तीनों मिला के हम लोग 32 आया। तो ये जो 1 जो टेंस का था इसे हम लोग कहते हैं कैरी ओवर करना। समझा आप लोगों को? तो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो 637 प्लस 574, तो 7 प्लस 4 होता है 14। तो टेंस का 1 यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, और यूनिट का जो 1 था यहाँ पर था, है ना। तो ये 7 प्लस 3 1, और ये 1 हमने 7 प्लस 3 10, 10 का ये 1 ऐड किया तो हो गए 11, तो 1 यहाँ पर आया। ये 11 का 1 यूनिट का जो था हमने यहाँ पर लिखा, और 10 का जो था यहाँ पर लिखा। ये मैं सॉल्व करके भी बताने वाली हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर बोलोगे अरे वो 20 बोल बोल के दिखा दिखा के हो गया। ऐसा नहीं है, मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ, तो हैव सम पेशेंस। ओके गुड। फिर उसके बाद है 6 प्लस 5 कितना होता है 11 एंड 1 कितना हुआ, ये ऐड करने को भूलना नहीं है 12, तो 12 का 2, फिर टेंस का जो 1 था यहाँ पर लिखा, और यूनिट का जो 2 था यहाँ पर लिखा। फिर ये जो 1 ऊपर बच गया उसको यहाँ पर लिखना भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी इधर इन लोगों ने आप लोगों को रेडी सम्स दिए हुए है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप लोगों को लिखना है जब आप लोगों को आगे जो सम दिए होंगे वो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 8 प्लस 7 कितना हुआ 15 का यूनिट का जो 5 था मैंने यहाँ पर लिखा, और टेंस का जो 1 था मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर 5 प्लस 5 10, क्योंकि ये भी ऐड करना है ना आप लोग को, तो हो गया वो 10 का 0, और यूनिट प्लेस में 1, टेंस का जो था 1 वो यहाँ पर लिखा, और यूनिट प्लेस में लिखा हम लोगों ने 0। ओके। फिर 9 एंड 5 14, और एडिशन 1। ओके, तो कितने हो गए 15। तो 15 का यूनिट का 5, और ये जो 1 यहाँ पर लिखा, तो वो 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे का ऐसा 1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार में नहीं समझेगा ना तो 4-5 बार सॉल्व करना, देखना मत, सिर्फ सॉल्व करना। ओके। फिर उसके आगे का भी सम उन्होंने दिया है, बहुत ही सिंपल है। 9 का हम लोग 9 ही लिखेंगे, क्योंकि कुछ नंबर ही नहीं है आगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, है क्या नहीं। फिर अभी 7 प्लस 5 कितना होता है 7, 8 9 10 11 12 का 2, एडिशन 1, फिर 8 एंड 1 9 एंड 6 15 का 5, 1, फिर 1 का 1। थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा है अभी। अभी देखो 9 प्लस 1 10, 0 यूनिट का, और टेंस का 1 मैंने यहाँ लिखा। फिर 8 9 10 0, फिर 1, 10 का 1 यहाँ, 0 यहाँ, फिर 5 प्लस 5 10 अगेन, इट्स 1 यहाँ पर, फिर 1 का ऐसे के ऐसे हम लोगों ने नीचे लिखा। तो ये हो गया 1000। ये है सिस्टम कैरी ओवर करने का, और मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल मेथड बताया हुआ है। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है, ठीक है। अभी देखते हैं पीछे क्या दिया है इन लोगों ने। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, फिर यहाँ पर वो लोग इस तरह से आपको नंबर देते हैं 5642 प्लस 4179, और यहाँ पर आप लोगों को दिया है उन्होंने 9 10 एंड 11 का 1, एडिशन 1, फिर 7 8 एंड 4 कितना हुआ 12, 7 8 12, एडिशन 1 6 7 8,
तो 8 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर 5 एंड 4 कितना होता है? 9, ठीक है। तो जो सिंगल नंबर होते हैं ना, अगर आपका प्लस करने के बाद भी, तो वो सीधा ऐसा लिखना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती वो 1 लिख देते हैं आगे, ऐसे नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एडिशन आप लोगों को करना है कैरी ओवर करके, ठीक है। फिर अभी आप लोग कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए, ताकि उनका भी फायदा हो। फिर एडिशन तो ये अपना हो गया है। फिर उसके आगे मैं आपको सिखाऊंगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है सब्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और रोज टेबल बोलना आप लोग, ठीक है। चलो बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केला आहे। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल नागरत्ना मराठी चॅनल। तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाही आहे, कारण की मी आता सुरू केला आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर न विसरता सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर। त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंधलेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार। आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत। त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही। सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील, आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे तर त्याचे सुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील। मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये, आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासन सुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता, ठीक आहे। चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, ठीक आहे। चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये। लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय।